हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो क्लास है ये सिंथेसिस की क्लास है, जिसमें बच्चा हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बनाएं, कम समय में हम कैसे टैकल करें कंपाउंड सेंटेंसेस को। बेटा अभी हमने दो पार्ट में बेटा सिंपल सेंटेंस को दिया था कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें आप सिंपल को बना पाए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगी और उस वीडियोस को जरूर देखिए जाके, क्योंकि सिंपल सेंटेंस आपके एग्जाम में मिलते हैं और आप वहां से सीधा सीख सकते हैं। तो बच्चा कंपाउंड सेंटेंस बनाए 2 मिनट में, देखते हैं बेटा। जिससे पहले हम चलते हैं अपने कोटेशन पे। जो मंजिलों को पाना चाहते हैं, जो मंजिलों को पाना चाहते हैं वो शेर से हिम्मत रखते हैं। समुद्र में तैरते ही नहीं, पत्थर के पुल भी बना देते हैं, पत्थर के पुल भी बना देते हैं। तो बच्चा हम देखते हैं कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और इसको कैसे टैकल करेंगे। पहले तो हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझ लें कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसको थोड़ा सा चलेंगे समझेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस को बच्चा हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चा? संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चा? संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस जो बना होता है लाल, यह 2 क्लॉजेस से मिलकर बना होता है। कितने क्लॉजेस से मिलकर बना होता है बच्चा? 2 क्लॉज से मिलकर बना होता है, 2 क्लॉज से मिलकर बना होता है। और बेटा 2 क्लॉज से मिलकर बना होगा तो पहला वाला जो क्लॉज होगा उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और जो दूसरा वाला जो क्लॉज होगा उसे बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? उसे बेटा क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और ये होगा बेटा क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये दोनों क्लॉज बेटा अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, अपना अपना अर्थ रखते हैं। ये दोनों क्लॉज स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये दोनों क्लॉज स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लॉज बेटा मैंने बताया क्या होते हैं? छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिसमें बेटा एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब होती है। अगर आपने क्लॉज नहीं पढ़ा तो क्लॉज वाली वीडियो देखिए। तो बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये है क्या कंपाउंड बेटा? क्योंकि सिंथेसिस क्या करता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को बेटा जोड़कर बेटा क्या करेगा? एक सेंटेंस बनाएगा। और ये जो जोड़ने का काम है, ये जो ऐड कर रहा है लाल, जो ये ऐड कर रहा है, इंग्लिश की दुनिया में ये जोड़ने का काम कौन करता है बच्चा? कंजक्शन करता है। कौन करता है बच्चा? कंजक्शन। क्योंकि कंजक्शन कहता है कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और अ सेंटेंसेस और अ क्लॉजेस। कंजक्शन का काम 2 सेंटेंस को जोड़ना है, 2 क्लॉजेस को जोड़ना है, वही बेटा क्या है? कंजक्शन है। तो बेटा हम क्या करते हैं कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए लाल क्या करेंगे? 2 सिंपल सेंटेंसेस को, 2 क्लॉजेस को जोड़ेंगे। किससे? कंजक्शन की मदद से। और वो कंजक्शंस कौन से होंगे? तो ध्यान रखना बच्चा, वो कंजक्शन, पहले तो कंजक्शन समझिएगा। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है बच्चा? कंजक्शन को बेटा आपके 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसको बेटा हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और बच्चा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब मुझे बात बताओ, 2 सेंटेंस या 2 क्लॉजेस जब जुड़ रहे होंगे, जिसमें एक क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दूसरा बेटा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कौन से कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चा? क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी? नहीं 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 नहीं। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ही जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए। तो बेटा इनको याद। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? तो एक ट्रिक है बच्चा, फैन वॉइस। कौन सी ट्रिक है बच्चा? फैन वॉइस। कौन सी ट्रिक है बच्चा? फैन वॉइस। फैन वॉइस ये वाली ट्रिक है। इस ये वाले जो कंजक्शन आएंगे लाल, ये जो कंजक्शन आएंगे बच्चा, एफ से बेटा फॉर, ए से एंड एज वेल एज, एन से नॉर नाइदर नॉर वाला, बी से बट बेटा, ओ से और अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज, बाई से बेटा यट, एस से स्टिल। इन कंजक्शंस का ही हम यूज करते हैं लाल, और इन कंजक्शन से यूज कर ही हम अपना क्या बना लेते हैं? मोस्टली हम अपने कंपाउंड सेंटेंस को बना लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को लाल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम उसको हिंदी में अगर अर्थ निकाल लें, हिंदी में अगर उसकी वैल्यू निकाल लें, तो हम आसानी से उनको जोड़ पाएंगे उन कंजक्शंस के द्वारा। कौन से कंजक्शन के द्वारा बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। कंपाउंड सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जिसको हम बेटा कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। किससे? कंजक्शन के द्वारा। किस कंजक्शन की मदद से बच्चा?
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से। तो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा कंजक्शंस के। अब देखिए समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया लाल, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कम से कम दो क्लॉज अवश्य होती हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसमें समान पद मतलब वो अपनी वैल्यू सेम रखता है तथा वे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़ी हो। किस क्लॉज किस कंजक्शन से जुड़ी हो बच्चा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये वे क्लॉज होती हैं जो अपने अर्थ या भाव के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित ना हो। ध्यान रखो बच्चा, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या क्लॉज है, ये स्वतंत्र है, ये खुद में नेता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ये कहते हैं मिल जाओ तो हमारी तुम्हारी राम राम बाकी टाटा बाय बाय, हम खुद में नेता हैं। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहती है, हम खुद में नेता, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। ये खुद पर बेटा क्या होती है, अपना अर्थ पूरा रखती है, इसे किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम प्रिंसिपल क्लॉज आ जाओगे तो नमस्ते हाय हेलो हो जाएगी, बाकी टाटा बाय बाय। मतलब ये अपना अर्थ खुद में रखती है, ये किसी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो वही बात कह रहा है बेटा, क्या कोऑर्डिनेट क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करती, आश्रित नहीं करती है, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपना पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट कर लेती है। इस प्रकार की क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शंस का यूज किया जाता है। और कौन सा कंजक्शन बच्चा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस को डबल या मल्टीपल सेंटेंस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। आगे देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर बेटा चार भाग में डिवाइड किया गया है, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्यूमुलेटिव कंजक्शंस और एक क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव और रिलेटिव कंजक्शन, ये चार कंजक्शंस हैं। हालांकि आपको केवल वो फैन वॉइस वाली ट्रिक समझनी, इनके चक्करों में नहीं पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूंगा। क्यूमुलेटिव क्या होता है, संचय करना, जोड़ने का काम करता है। तो इन कंजक्शंस को उठाया जाता है, उन्हीं को कैटेगराइज कर दिया गया बच्चा, उन्हीं कंजक्शन को क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे लिखा हुआ है लाल, जो कंजक्शंस एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं लाल, तो वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एज वेल एज, ये सब क्या है बेटा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आई वेंट टू द सर्कस, मैं सर्कस गया। आई परचेज 2 टिकट्स, दो बेटा हाँ यहां पर है, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहां गया, सर्कस गया, मैंने 2 टिकट खरीदे, दोनों अपने आप में अर्थपूर्ण रखा। एक कह रहा मैं सर्कस गया, एक कह रहा मैंने टिकट खरीदे, दो दोनों अपने आप में वैल्यू रख रहे हैं लाल। तो मैं कहां गया लाल, सर्कस गया, और अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, मैं सर्कस गया और मैंने क्या खरीदे, 2 टिकट खरीदे। तो मैं सर्कस गया और का मतलब एंड मैंने क्या खरीदे, 2 टिकट खरीदे। आगे देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट, वह होशियार है और परिश्रमी मेहनती है। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट बन जाएगा। या दो कंपाउंड सेंटेंस आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जो मैंने बना दिया वही होगा। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, वह होशियार भी है और क्या है बच्चा, उसी की तरह क्या है, डिलीजेंट, परिश्रमी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि मेहनती भी है। ये तीनों बेटा कौन से सेंटेंस है लाल, कंपाउंड सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। आगे चलते हैं, अल्टरनेटिव क्या होता है बेटा, वैकल्पिक, जिसमें चुनाव करना हो, हमें एक चॉइस मिल रही हो बेटा। तो जो कंजक्शन दो विकल्पों में से एक की चॉइस या छांटने के लिए कहा जाए, दो में से एक सिलेक्ट करना हो, तब बच्चा अल्टरनेटिव कंजक्शंस आते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, और अदरवाइज, ठीक है। जैसे रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन। अब दो सेंटेंस, पहला तेज जाइए, तेज भागिए और ट्रेन छूट जाएगी, इसका मतलब यही दो बेटा, तेज भागिए अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो बेटा रन क्विकली, अदरवाइज तेज भागिए अन्यथा आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, या और अथवा आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तेज भागिए अथवा आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। अब इसमें चॉइस क्या है, या तो तेज भाग लो या ट्रेन मिस कर दो, एक आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे, आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो आई प्ले नाइदर हॉकी, मैं ना तो हॉकी खेलता हूं ना क्रिकेट खेलता हूं। बात क्लियर है लाल। आगे चलते हैं, हिंदी में निकाल लोगे आराम से बेटा, आप बना पाओगे। सबसे सरल सबसे सस्ता कंपाउंड सेंटेंस ही है। अगला है बेटा एडवर्सेटिव कंजक्शंस।
ये होता है बेटा जो कंजक्शन दो कथनों को बेटा विरोधाभास में आता है, विपरीत में आता है, विरोध प्रकट करता है। जो कंजक्शन दो कथनों में से विरोध या विपरीत को बताता है उन्हें एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, जैसे बट, यट, नेवरथलेस, स्टिल, यट, ये सब क्या होते हैं बेटा? एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं जिनमें विरोध हो रहा हो। ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही रिमेन्ड साइलेंट, वह चुप रहा। तो बेटा वह मेरे घर आया, ठीक है आया, लेकिन एक विरोध वाली बात, इसमें कॉन्ट्रास्ट वाली बात क्या है, द्वंद्व वाली बात क्या है? लेकिन वह कैसा रहा? शांत रहा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बेटा बीमार था। ही इज हैप्पी, फिर भी वह खुश था। तो बेटा अर्थ निकला, अपने आप निकला, फिर भी। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर येट, फिर भी, या स्टिल, फिर भी, ही इज हैप्पी, वह खुश है। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? कंपाउंड सेंटेंस था। क्या था बच्चा? कंपाउंड। अगला देखिए रिलेटिव कंजक्शन क्या है बेटा? ये रिलेटिव कंजक्शन जिन कंजक्शन के द्वारा हमें परिणाम, इसको परिणामवाचक कहते हैं, ठीक है, जिन कंजक्शन के द्वारा एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम, रिजल्ट मिलता हो या निकलता हो या सिद्ध होता हो, उसे रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, यही कारण है कि वह फेल हो गया। मतलब ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। तो इसलिए मतलब सो। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई हैव नो यूनिफॉर्म, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, किस लिए नहीं जा रहा हूं बेटा? फॉर आई हैव नो यूनिफॉर्म, की मेरे पास क्या नहीं है लाल? यूनिफॉर्म नहीं है। इज दैट क्लियर? अब देखिए कुछ पॉइंट बेटा, एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज आता है जिसमें हम बच्चा क्या बनाते हैं, अपना कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब या कोऑर्डिनेट में इसमें क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम सबऑर्डिनेट में भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, है ना, वेयर, ये सब होते हैं। व्हेन, इसका मतलब व्हेन का मतलब यहाँ पे एंड देन आएगा, हु का मतलब एंड आएगा, वेयर का मतलब एंड देयर, विच का मतलब एंड इट। ठीक है, ये जो कंजक्शंस होते हैं बेटा, ये रिलेटिव कंजक्शंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका यूज हम कंजक्शन के रूप में यहां पर कर देते हैं, उनको जोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन इन्हीं का यूज बेटा हम किस में करते हैं? सबऑर्डिनेट में भी करते हैं। तो बेटा ये क्या कह रहा है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज में जुड़ा दूसरा क्लॉज अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई तो वह कोऑर्डिनेट क्लॉज ना होकर सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव होगा। कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा होगा पहले, यदि उसकी विशेषता बतलाई जा रही है तब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आएगा। अगर आगे और इस प्रकार वो कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। कंपाउंड में वो उसका एक्शन को बताता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे बच्चा, जैसे ये लिखा है, ही केम टू माई फादर, वह मेरे फादर के पास आया। ही वेलकम्ड हिम वार्मली, उसने उनका क्या किया? वेलकम किया। तो ही केम टू माई फादर, वह मेरे फादर के पास आया। हु, और उसने वेलकम किया मेरे पिताजी का। ये कोई विशेषता नहीं बतला रहा, ये आगे का एक्शन बता रहा। लेकिन ही केम टू माई फादर, वह मेरे फादर के पास आया। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, वह कॉलेज का प्रिंसिपल है। ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। विशेषता बतला रहा है किसकी बेटा? उसकी क्या विशेषता बतला रहा है? कि वह जो है मेरे पिता के पास आया और वह जो है क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। कौन? पिता। पिता कौन है बेटा? प्रिंसिपल है। इसके पहले आने वाले नाउन की विशेषता बतला रहा है ये। तो ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया। हु इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ये कॉम्प्लेक्स है। क्या है बच्चा? कॉम्प्लेक्स है। अगला देखिए, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही saw the red fort there, उसने वहां रेड फोर्ट देखा। तो ही वेंट टू दिल्ली वेयर ही saw the red fort, कंपाउंड। द प्रिंसिपल विल कॉल मी टुमारो, प्रिंसिपल मुझे कल बुलाएंगे। आई शैल हैव अ टॉक विद हिम देन, बेटा द प्रिंसिपल विल कॉल मी टुमारो, मुझे बुलाएंगे। व्हेन आई शैल, और तब मैं क्या करूंगा बच्चा? उनसे बात करूंगा। ठीक है, ये चीज थी। अब देखिए बेटा कुछ एक्सरसाइज ये मैं लेकर आया हूं, आपको ये बनाना है। चलो मैं ही बनाता हूं। लिखा ही शुड कम टू मी, वह मेरे पास आया। ही शुड सेंड हिज सर्वेंट, क्या ही शुड उसको मेरे पास आना चाहिए या अपने सर्वेंट को भेजना चाहिए? मेरे मुंह से या निकल गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ही शुड कम टू मी, वह मेरे पास, उसे मेरे पास आना चाहिए, या और उसे, या उसे अपने सर्वेंट को भेजना चाहिए। बात के लिए आइदर और से भी बन जाएगा। ठीक है, आइदर ही शुड कम टू मी और हिज सर्वेंट शुड कम टू मी। ठीक है, इस तरीके से वो भी बन जाएगा। तो और वाला केस आप बना सकते हैं। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मृत हो गया। द डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम, पेशेंट क्यों मृत हो गया? डॉक्टर टाइम से नहीं आया। तो डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम क्या बन जाएगा बच्चा? द डॉक्टर
डिड नॉट कम ऑन टाइम, समय से नहीं आया, सो इसलिए क्या हुआ, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, इसलिए क्या हुआ बेटा, जो पेशेंट था वो मर गया। द स्काई वॉज कवर्ड विथ क्लाउड्स, आसमान जो था बेटा, जो आसमान जो था वो बादल छाए हुए थे। इट डिड नॉट रेन, लेकिन बारिश नहीं। अब देखो लेकिन निकल गया, या फिर भी, ठीक है, मतलब क्या था, आसमान जो था वो क्लाउड से क्या था बेटा, भरा हुआ था, फिर भी बारिश नहीं हुई। यट या बट भी लगा सकते हो, लेकिन बारिश नहीं हुई या फिर भी बारिश नहीं हुई। ही इज फैट, वह बेटा क्या है, मोटा है। ही इज अगली, और वह भद्दा भी है। और मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा, और वह भद्दा भी, तो और का मतलब क्या हो जाएगा, ही इज फैट, वह मोटा है, एंड ही इज अगली ऑल्सो, और वह क्या है, भद्दा भी है। और अपने आप निकल रहा बच्चा। आप इनको हिंदी में लेके आइए, अपने आप चीजें कर जाएंगे। आई वेंट टू द टीचर, मैं टीचर के पास गया। आई वेंट टू द टीचर, मैं टीचर के पास गया, मैं टीचर के पास गया और मैंने उनसे कोचिंग के लिए रिक्वेस्ट की। मेरे मुंह से अपने आप निकलता है और। आप भी जब इसको रिपीट करें बोलिए मेरे साथ, मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने, और अपने आप निकला, तो और का इंग्लिश क्या हो जाएगा लल्ला, एंड। तो आई वेंट टू द टीचर एंड आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर अ कोचिंग, मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने उनसे क्या की, कोचिंग के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है बच्चा, यह बन गया क्या, कंपाउंड। अगली एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज है बेटा, देखिए बेटा, द सन रोज, सन रोज, सूर्य निकला, इट फिल्ड द स्काई विद लाइट, सूर्य निकला और उसने किसका बेटा, प्रकाश से स्काई को भर दिया, मतलब आसमान को प्रकाश से भर दिया। सूर्य निकला और उसने क्या कर दिया, तो और निकल रहा बेटा, तो यहां क्या आ जाएगा, एंड। द सन रोज एंड इट फिल्ड द स्काई विद लाइट, कंपाउंड बन गया। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के कार्य करते हैं। बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, बुरे लड़के जो है वो शोरगुल करते हैं। अच्छे लड़के कार्य करते हैं, अच्छे लड़के कार्य करते हैं, और बुरे लड़के क्या करते हैं, तो एंड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एंड। अच्छे लड़के कार्य करते हैं और बुरे लड़के क्या करते हैं, तो ये बात हो गई, मिस्चीफ करते हैं। ठीक है, he does not know anything, वह कुछ नहीं जानता। he pretends ignorance, वह केवल दिखावा कर रहा है, वो जानता कुछ नहीं है। इग्नोर करने को दिखावा कर रहा है, वो जानता कुछ नहीं, तो वह कुछ जानता नहीं है। ठीक है, वह कुछ जानता नहीं, इसलिए वह इग्नोर का दिखावा कर रहा है, तो सो, इसलिए मतलब सो, इसलिए मतलब सो। he does not know anything so he pretends ignorance, क्लियर है, वह कुछ नहीं जानता है इसलिए, तो इसलिए निकल गया। फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, दे ऑल्सो गिव अस टिम्बर, वह हमें क्या देते हैं, टिम्बर भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। तो इसको नॉट ओनली, तो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट, नॉट ओनली वाले से बन जाएगा फॉरेस्ट चेक नॉट ओनली सॉइल इरोजन what also not only check soil erosion but also give us timber, but also give us timber। ठीक है, ये भी बन जाएगा बेटा, what also give us timber। अगला देखिए बेटा, we must love one another, we all are children of God, बेटा हमें एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए। we all are the children of God, हम सब क्या हैं बच्चा, भगवान के बच्चे हैं। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए। तो we all are children of one God, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, we must love one another, हमें एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए। तो बेटा ये था कंपाउंड सेंटेंस, आपको समझ में आएगा। सीधी सी बात, कंपाउंड सेंटेंस ये सारे फैन वॉइस वाले ही कंजक्शन थे।
कोऑर्डिनेटिंग और यहां से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे। दो क्लॉज होंगे बेटा, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, इनको जोड़ने का हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करेगा। जो फेनवर्ज होगा अर्थ के आधार पे हम इसको बना सकते हैं। हिंदी में आप अर्थ निकालिए और उनको प्रो दीजिए बेटा इनको। तो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा कॉम्प्लेक्स पर आएगी। अगर आपने सिंपल नहीं देखा तो सिंपल सेंटेंसेस को जरूर देखिए कैसे बनाते हैं। कहते हैं ना कि देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, औकात पूछते हैं। क्या पूछते हैं? औकात पूछते हैं। तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए बच्चा। ये मैं पीपीटी बेटा डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप जुड़ जाइए। तो ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर मिल जाएगी। अपना ये चैनल है बच्चा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कर दिया तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर बताएं और कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।